जैसे भी आजकल ड्रोन्स वगैरह बहुत ज़्यादा हो गए हैं कि जो ड्रोन की टेक है और उसमें अगर आप ऑपरेशन कर रहे हैं ऐसे तो ऑपरेशंस के लिए फिर कैसे मतलब फ्रीडम जब ऐसे ऑपरेशन कर रहे थे तब भी तब ड्रोन्स हैव सेव्ड अस। देयर वाज एन ऑपरेशन जिसमें ड्रोन देख रहा था हमारी कॉलम जा रही है और पता है कि सामने मिलिटेंट्स है, ड्रोन परफॉर्म देयर एंड वी चेंज आवर कोर्स। देयर वर ब्रिटिश वेटिंग फॉर अस इन एम्बुश। जो हमारे पास गैजेट्स हैं वो बहुत कम है अमेरिकन के कंपैरेटिवली, कि उनके पास प्रॉपर एक जो सूट है वो इतने लाखों का है, दे आर वेयरिंग दीज नाइट गॉगल्स और प्रॉपर गन्स हैं। कई बार जैसे अगर हम देखते हैं कहीं ना कहीं हमारे भी फेलियर, प्रॉपर हैं और नाइट विजन बबल्स जैसे देखते हैं अभी। यू आर राइट, दे आर। जब ताज का अटैक भी हुआ था वो ग्रेनेड फेंका गया तो वो नहीं चल रहा है, यार गन हम चला रहे हैं तो कई बार वो नहीं चल रही है। देयर आर सम थिंग्स दैट हैज हैपेंड कि या देयर इज अ गैप। ये विजिंग का गैप वेरी फास्ट वेरी सून। मतलब अभी आप देखिए कि अगले लास्ट आई थिंक 5-6 years में आर डिफेंस इंडस्ट्री देश का दैट इज ग्रोन यस रादर फ्रॉम बीइंग अ इंपोर्टर वी बिकम अ ह्यूज एक्सपोर्टर ऑफ डिफेंस। इट्स अ वेरी गुड थिंग। मतलब ये रियलाइज ये आप यू कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर योर सिक्योरिटी। कोई मतलब ही नहीं। इन्वेस्ट भी काफ़ी किया गवर्नमेंट ने बहुत ड्रोन इन्वेस्ट टेक में किया इंडिया। एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। एंड जो आप टेक्नोलॉजी का बता रहे हैं मेरा पर्सनल सोच है कि येस यू कैन नॉट डिप्राइज एनीवन ऑफ टेक्नोलॉजी टू गिव देम अ लेवल फाइटिंग वो। बट सिर्फ टेक्नोलॉजी से वॉर नहीं जीता जाता है। देखिए कुछ लोगों के पास जिसके पास पैसा ज़्यादा है तो वो टेक्नोलॉजी में आपसे बेहतर रहेंगे हमेशा। राइट। मतलब ऑफ कोर्स बेस्ट यू कैन डू इज यू कैन कीप कैचिंग अप एंड कीप इन्वेस्टिंग इन दैट। बट कुछ गैप रहेगा ना जिसके पास पैसा ज़्यादा है, मतलब वो तो रहेगा ही। सो हमारे लिए होना चाहिए कि वी हैव टू ब्रिज दैट पेरेंट्स गैप विथ आवर माइंडसेट एंड थॉट। एक एग्जांपल आपको अगर मैं दूं, ये मैं कई बार दिया है। वियतनाम वॉर के द्वारा जनरल वॉन ब्योप NGUAP या समथिंग, दैट जनरल वियतनामीज जनरल जो थे जी, दैट्स हिज नेम। ही वाज ऑफर्ड बाय द रशियंस कि आपको जो टेक्नोलॉजी चाहिए आप लीजिए एंड बीट द अमेरिकन्स। दैट आई रिफ्यूज व्हाई इज दैट? बिकॉज ही सेड कि इफ आई टेक, मैं आपसे अगर कुछ भी सामान लेता हूँ आई विल बी फाइटिंग द बैटल इन द सेम वे एज द अमेरिकन्स आर फाइटिंग। सो आई विल बिकम an inferior model of the US. They will understand my battle. They will understand how I'm fighting the battle, and they will defeat me in their game. Till the end of Vietnam War, the US guys never realized कि इनके सप्लाई चैनल्स कैसे हैं। जैसे कि अब मेरे को ट्रक्स दे देंगे सप्लाई चैनल के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए, वो ट्रक मेरे रास्ते पे आएंगे, वो आराम से यूएस का एयरप्लेन देखेगा और मेरे को उड़ा देगा सारे का सारा मेरे लॉजिस्टिक्स। जबकि ये मैन पैक लेकर के चलते थे, नदी के नीचे से उनके केबल्स होते थे, टनल्स के थ्रू सप्लाई होते थे, इनको पता ही नहीं चला कि इनका सप्लाई हो कैसे रहे। आप समझ रहे हैं मैं क्या? तो वॉरफेयर इज अ वेरी टेक्निकल एंड बिल्कुल माइंड ड्रिवन गेम। यू हैव टू बीट द एनिमी। कि उन रूल्स के साथ खेलना ही नहीं है, जो रूल्स आप फॉलो करते हो हम रूल्स के करेंगे साथ नहीं। नहीं, वो गेम नहीं खेलना है, वो गेम ही नहीं खेलनी। वो अगर बेसबॉल खेलता है अपना हॉकी खेलना है यहाँ पे। so that is an example. It is how important is how you fight. Now next is जो आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, yes we are at that, वो जैसे कि टेक्नोलॉजी से जैसे गन पाउडर आया तो द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉरफेयर चेंज। नेपोलियन आए, इस सारे विद समथिंग एल्स। नेपोलियन के मूव विद कोर, कोर में कैसे अटैक करते हैं, इंडिपेंडेंट ग्रुप्स बना दो। उसके आने के बाद जो स्पीड ऑफ मूवमेंट थी इट बिकेम थ्राइस। पहले लोग वैगन वगैरह लेकर के रोड में चलते थे, नेपोलियन ने मैन पैक लेकर के जंगल से वो जहाँ जाओगे वहाँ पे खाना खा ले, ऐसा वाले कॉन्सेप्ट स्टार्ट करे। तो थिंग्स चेंज वंस मशीन गन्स केम, ऑटोमेटिक फायर, थिंग्स चेंज। और फिर हॉर्स कैवलरी जो थी घोड़े पे चढ़ करके अटैक करते थे। जो आपका मशीन गन फायर करता है तो वहाँ से घोड़ा रेगले जो भी निकल रहा वो काट देता था। तो ये कैवलरी वाला जो कॉन्सेप्ट है इट चेंज। उसके बाद आपके टैंक्स आए। तो ऐसे ही टेक्नोलॉजी के साथ में every time there is a technology of this kind comes, there is a change in the concept of warfare, how you fight battle. वो अभी we are in that stage यहाँ पे drones and artificial intelligence। वो जैसे ड्रोन्स आपने कहा कि वो आपकी हेल्प कर रहा था, मतलब हेल्प करेंगे ऑब्वियसली कि नेक्स्ट जो है उन्होंने कहाँ पे एम्बुश किया हुआ है, लेकिन अगर अगर हमारा एंगेज्ड हो, अगर हम कहीं और उनकी टेरिटरी में हैं और उनके ड्रोन्स हमें देख रहे हैं बिल्कुल देखेंगे। तो उसका हम कैसे करेंगे प्रोटेक्ट? वो तो मैं अब नहीं बताऊँ। वरना पकड़ा जाएगा। राइट। नहीं यार, दैट इज अ सीक्रेट दैट वी कैन नॉट शेयर। या द स्पेशल फोर्सेस, मतलब यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। आज के डेट पे इट कैन नॉट हैपन कि यू आर देयर। सबसे पहले तो यू हैव टू अट्रैक्ट अटेंशन, राइट? ठीक है, इफ इट इज एनीथिंग आप यू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग, समबडी इज गोइंग टू कैच योर कम्युनिकेशन एंड नो प्रिसाइज कि यहाँ से मूवमेंट हुआ या करूँ। और वैसे भी आप उसके बाद जाने के बाद कुछ भी आप करेंगे, करने के लिए तो जा रहे हैं ना, कुछ भी आप करेंगे तो पीपल आर गोइंग टू पिक दैट अप।
एंड उसके बाद यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, यू कांट इवन हियर अ ड्रोन, यू कांट सी अ ड्रोन, कहाँ से क्या है, वो सिर्फ मिसाइल आएगा आपके ऊपर तब आपको पता चलेगा। ये तो सीरियस गेम हो गया। इमेजेस भी इनकी आ रही थी रशियंस की कि वो कर रहे हैं, नीचे रख रहे हैं गन और ऊपर से ड्रोन देख रहे हैं। बिल्कुल, इट्स अ वेरी कैन, दिस इज प्रिसाइटली विल गोइंग टू हैपन एंड दैट मेक्स वॉरफेयर मच मोर डेडलियर, इसलिए तो ज़्यादा डेडली हो गया है। एंड